हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हमने क्लास 10th का 4th चैप्टर स्टार्ट करें हैं, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने इंट्रो सीख लिया, हमने इंट्रो वीडियो भी बन गया आपका, तो उसको अगर नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को आप देखिए। उसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें हमने जो पढ़े हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, और उसको हम कैसे सब पहचानते हैं कि हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो सारी चीजें हमने पढ़ी इस साल का। अब देख लेते हैं हमने जो जो पढ़ा है, हमारे पास इस साल का सिलेबस आपका है। और जो इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और कुछ उस पे क्वेश्चंस करें, वो हमारा ये क्वेश्चंस है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी था। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं, या उसके सॉल्यूशन फाइंड करने वाले सीखने वाले हमने। तो उसके तीन तरीके होते हैं। एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और एक आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिसमें से आपका दूसरा वाला मेथड आपका कैंसिल है, कि मतलब हमें दूसरा वाला नहीं पढ़ना है, ये वाला मेथड आपका जो है नहीं पढ़ना है, हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं आ रहा है। और हमें दो पढ़ने हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन में कैसे क्या करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या क्या करते हैं हमने। ठीक है, पहले हमने क्या सीखने वाले हैं, हमने कि जो दो तरीके से होते हैं, दोनों तरीके से हम क्या यहां पर सीखने, एक क्वेश्चन को लेंगे, हम उसको दोनों तरीके सॉल्व करना सीखेंगे कि आप क्या दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला हम काम करने वाले कि हमारा जो फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं, और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन आपने अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो सिखाया जाता है, 9th क्लास में भी सिखाया जाता है। अगर इसी का हमने बोले फैक्टराइजेशन में, इसका दूसरा नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम करके सीखने वाले हैं इसको, इसी को हमने बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने नहीं सीखा है तो आपके पहली बार है, तो इसको हम सीखेंगे कैसे क्या करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं यहां पर, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताइए इसका डिग्री क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या होता था कि इसकी डिग्री देखते थे, और डिग्री जो होना चाहिए 2, तो हमने बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जितना डिग्री होता है उतने ही इसके सोल्यूशन आते हैं। हमने इसके मान लेते हैं कि जो आने वाले अल्फा बीटा दो सोल्यूशन वाले, या इसी बोल सकते हैं अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो हम लिख सकते हैं, वो हम सॉल्व करके निकालेंगे। अब हम यहां सीख जो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, हम इसके बीच वाले टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब यहां अभी आपके 3 टर्म दिख रहे हैं, हम उसको डिवाइड करके कितने पार्ट में लाने वाले हैं, 4 में। तब हम क्या करते हैं, इसको बीच वाले करने का हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि हमने ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करिए और उसका फिर फैक्टर करेंगे। जो नंबर आया उस दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच के बराबर आता है। तो चलिए अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपका क्या होता है, देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले में एक्स सारे कॉफिशिएंट ए बी एंड सी जो हमारा कॉफिशिएंट है इनको पता करना है। एबीसीडी हमें निकाल लेना है। एबीसी निकल गया तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी को हमने बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हमने, तो इसके हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत आसान है, कोई भी टफ नहीं है, दोनों से हम करेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। कुछ नहीं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। उसको जब क्वेश्चन में भी आपको आगे सिखाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखा दूंगा मैं। और यहां पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या करते हैं कि जो इसके कॉफिशिएंट पहले एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी आपको अगर पता चल गया तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो एबीसी की वैल्यू दिख रहा है, एबीसी पुट करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगा, और एक्स की 2 वैल्यू आएगा, वो हमारे पास क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे आपका।
चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अलग अलग टाइप के मे बी इसके क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट बन के आ सकते हैं। अभी ये पहला पार्ट, आपका नेक्स्ट अगला पार्ट आएगा। जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होंगे पूरे पूरे आपका। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हमने दो तरीके से करना है। एक फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, एक हमें किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। फैक्टराइजेशन मतलब हमने एमटीएस से करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। पहले एक वन बाय वन स्टेप से हम करते हैं और उसको सीखते जाते हैं कि हम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, दिया हुआ हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करके, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको यूज करके करना है। तो इसको करने का पहला स्टेप होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 2 है, इसका मल्टीप्लाई हमने कांस्टेंट वाले के साथ करने वाले हैं। तो 2 मल्टीप्लाई आप 3 करिए तो कितना आएगा 6। अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा आपका 2 इंटू 3 मिलेगा आपका। तो हमें क्या करना, हमने बताया कि जो इसका x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे आप कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने पे हमें मिला ये, और फैक्टर करने पे जो मिला उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। जो 5 है 5 के बराबर, उसके कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो क्या 2 प्लस 3 किसके बराबर मिल रहा है, 5 बराबर। यहां पर हमें एडिशन करने पे मिल रहा, तो हमने क्या करेंगे 2x² हम यहां पर लिख देंगे 2 प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला हमने फैक्टर करा, फैक्टर करने के बाद हमने क्या कर लिया, जो उसका फैक्टर आया उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर मिल रहा है, ये 2 प्लस 3 के। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यहां पर x बाहर है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 2x और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 4 टर्म बन गए, ये दो दो टर्म को एक साथ लेना है। क्या करना है आपको, दो टर्म को एक साथ लेना है। हमने क्या करे, पहले स्टार्टिंग के दो टर्म को एक साथ ले लिया, फिर इसको भी दो टर्म को ले लिया एक साथ। आपको ऐसे करना है, स्टार्टिंग के दो टर्म और लास्ट के दो टर्म आपको साथ लेना है। इनमें से कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, कॉमन। चलिए कॉमन बताइए क्या आ रहा है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है और यहां x 2 बार है, यहां x 1 बार है। हमारा मतलब 2 और x क्या हो गया, कॉमन हो गया। अगर 2 और x कॉमन निकाल लेते तो यहां से एक 2 निकल गया और यहां से एक x निकल जाएगा, तो बचा रहेगा एक x, और यहां से 2x पूरा निकल जाएगा, जहां से पूरा कॉमन हो जाता है वहां बचता है 1। अब यहां से आप बताइए कॉमन क्या हो रहा है, यहां से कॉमन आपका मिल रहा है -3। अब -3 क्यों कॉमन करना पड़ा, क्योंकि अंदर वाला देखो जो यहां पर आता है सेम यहां पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कहीं गलत कर रहे हो। इसका मतलब 1 के साथ माइनस था, अगर यहां माइनस लाना तो बाहर वाले माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। जब बाहर वाला माइनस कॉमन करते हो तो जो नेगेटिव में होता है वो हो जाता है पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो यहां से हमने 3 कॉमन करा, यहां से 3 निकला बस x, लेकिन नेगेटिव में था, माइनस बाहर कॉमन हुआ था इसलिए प्लस हो गया। अगर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में ये दो टर्म बने, इनमें से x माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहां हुआ क्या 2x माइनस 3 क्या हो गया। अब यहां से x माइनस 1 निकाल लिए तो यहां बचा 2x और यहां पर बचा आपका 3। अब इसको हमें क्या करना है, 0। अब आपको देखो ध्यान से देखना कि हमारा क्या है, या तो इन दोनों को मिला के 0 बराबर हो रहा है, या तो आपका ये वाला टर्म 0 होगा, ये 0 हो जाए तब ये पूरा 0 हो सकता है, या तो पूरा ये 0 हो जाए। हमने क्या मान लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 कर लेंगे, या तो ये 0, हमें नहीं पता कौन सा 0 होता है, इसको हमने दोनों में से। यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आ गया 1 और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x वैल्यू कितना आ गया 3/2। ये मिल गया आपका x की वैल्यू। ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है या इसके दो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था। हमने किससे सॉल्व करा, ये हमने जो सॉल्व करा है वो फैक्टराइजेशन मेथड या बोल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अभी इसी को हमने दूसरे से करने वाले, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किससे करने वाले हैं,
हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्या होता है पहले हम तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका। ये यहां से आप बताइए a की वैल्यू किसके बराबर है 2, b की वैल्यू किसके बराबर है -5 और c की वैल्यू किसके बराबर है 3। abc की वैल्यू पता चल गया आपका। जब abc की वैल्यू पता चल गया तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, वो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। याद आ गया? हाँ बिल्कुल, अभी पीछे ही बता के आए हमने इसको। तो अब यहां abc की वैल्यू पुट करो आप, यहां abc की वैल्यू अगर पुट करोगे आप, यहां b की वैल्यू पुट करते हैं हमने, b की वैल्यू -5 है तो यहां v की जगह -5 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब यहां पर क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना आ गया 2 और c की वैल्यू कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, तो x की इधर आ जाएगा +5 और यहां प्लस माइनस अंडर रूट, अंदर वाले सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, देखो नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब यहां आएगा जो आपका 25, कितना आ जाएगा 25 माइनस इसका हमने मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यह आ जाएगा 24 अपॉन में 2a 2 2 जा 4। ठीक है, यहां x की वैल्यू निकालिए, ये आ गया 5 और प्लस माइनस इसमें से आप माइनस करिए कितना 25 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा अंडर रूट 1 और नीचे आ गया 4, तो x की वैल्यू कितना हो गया, अगर अंडर रूट 1 की वैल्यू निकालना है तो इसका 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगा, एक बार हमने इसको क्या करते हैं पॉजिटिव साइन ले लेते और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते, इन दोनों के हेल्प से हमने क्या कर लेते सॉल्व कर लेते। एक बार देखो इसमें दो साइन है, एक बार हमने पॉजिटिव साइन ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में 4, इसका आ गया 6 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लेते हमने, x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 4, देखो यहां एक बार प्लस वाला साइन लिए तो ये आ गया आंसर, एक बार माइनस वाला साइन लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 4 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, वहां पर भी दो वैल्यू आया था जो इसके, एक 1 आया था एक 3/2 आया था, यहां पर भी आपका क्या आया 1 आया और 3/2 आया, इसका मतलब हम किसी से भी सॉल्व करें आपको दोनों से आंसर सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसान है, दोनों सीखो स्टेप बाय स्टेप, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये सेकंड, इसको भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन, इसको MTS बोल देते हैं हमने, इससे सॉल्व करने वाले हैं। 6x² माइनस x माइनस 2, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका, आपको क्या करना है कि x² का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करना, जो आएगा उसका फैक्टर करोगे, हमारा क्या आ गया देखो 6 2 जा 12, 12 का फैक्टर करोगे 2 2 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से करोगे आ जाएगा 1, मतलब मिल क्या गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पर 3 नंबर मिल गए। अब इन तीनों नंबर से आपको दो नंबर बनाने जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके कोएफिशिएंट बराबर है, इसका कोएफिशिएंट है क्या 1 है, क्या इसका कोएफिशिएंट है 1 है आपका, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं कि देखो 2 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा और इधर 3 है, अब 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी 12 आ रहा है, लेकिन 4 में से 3 माइनस करिए तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है इसके जगह पे हमें 6x² और यहां पर लिख देना है 4 3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए x का, तो -4x और माइनस माइनस का प्लस 3x -2 इक्वल टू 0 हो गया। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए, लास्ट के दो टर्म को एक साथ लीजिए, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहां से कॉमन करना 3 इंटू 2, यहां 2 इंटू 2, मतलब 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है, तो हमने मान लेते हैं ये कॉमन ले लिया 2x, 2x जैसे कॉमन ले, क्या लिया आपने कॉमन, 2x कॉमन लीजिए, तो यहां बचेगा आपका 3x और यहां बच जाएगा आपका कितना 2x, तो निकल चुका, बचा रहा 2, ठीक है। और यहां से आपका देखो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, ना x कॉमन है ना कोई इसका मल्टीपल ऑफ फैक्टर कॉमन है, तो हम इसको कॉमन कुछ नहीं होता तो वहां 1 कॉमन लेते, तो ये 3x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन क्या है 3x माइनस 2, ये कॉमन मिल रहा है, इसको हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, यहां से दोनों कॉमन हो गए, बचा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो x वैल्यू आएगा वो 2/3, और यहां से आपको एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो आए किसके बराबर आ जाएगा, जो x वैल्यू आएगा ये -1/2, ये प्लस था उधर गया माइनस और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके दो रूट्स आ गए या दो सोल्यूशन आ गए, 2/3 और -1/2। ठीक है, अब इसी को हमने करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किससे करने वाले हैं, अभी हम इसको करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले करने के लिए हमने क्या कहा, पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसको हमें पहले लिख लेना है, वो लिख लिया हमने, फिर इसके बाद इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, इससे आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, तो बताइए a की जगह पे क्या है, a इक्वल टू हमारा 6 है और b -1 और c इक्वल टू -2 है, तो यहां से आपको क्या करना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, फिर से यह आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है, तो x की आएगा क्या -b, b की वैल्यू कितना हो गया, यहां -1 दिया हुआ प्लस माइनस अंडर रूट b² -1 का स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब माइनस माइनस का बस कैलकुलेशन करना, बाकी आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस और प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस के यहां पर हो जाए, दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 6 हो जाए 24, ये हो जाएगा 48 और नीचे डिवाइड हो गया 12। अब इसको हमने सॉल्व कर लेते कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 आ गया, क्या आ गया 49, देखो 48 प्लस 1 49, नीचे 12 है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, आपका पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 49, वहां से बाहर निकालो तो 7 आ जाएगा, नीचे 12 हो गया कितना 8/12, इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 2/3, और एक बार हमने नेगेटिव साइन ले लेते हैं, कौन सा साइन ले लेते हैं हमने, एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट से 1 माइनस से 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इस रूट ये 49 का रूट अगर बाहर निकालोगे तो आपका 7 मिलेगा और नीचे आ जाएगा 12, ये हो गया -6 अपॉन में 12, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में 2, तो दो आंसर आने चाहिए, क्या दोनों आंसर सेम मिले, हाँ बिल्कुल सही आपके हैं, देखिए यहाँ पर भी -1 अपॉन में 2 आया, 2/3, वहां पर भी आपका सेम ही मिला है, तो हमारा क्या हुआ, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन आपको जो इजी लगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें आता था पहले क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो करने के लिए आपका वो नहीं है, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से बोला नहीं जाएगा आप कि आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, आप दोनों सीख लो, दोनों आसान है, ये तो बहुत पहले सीखते आ रहे हो, ये आप सीख रहे हो, तो हमारा
अच्छा, ये दोनों को करने के लिए आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि मेथड क्यों बनाए गए। कहीं कहीं पर आपका फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है, तब हमारा काम क्या करता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करता है। जहां पर ये नहीं काम कर पाता है वहां पर ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करेंगे, हम यहीं पर कर लेते हैं। तो 8 का फैक्टर जो आ जाता है वो 2 मल्टीप्लाई 2 और जो 21 का फैक्टर आता है वो 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाता है। अब इनमें आपको करना है कि जो बनाना है आपका, हमें आना चाहिए 22 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ आ जाएगा 28, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6। और देखिए अगर 28 में से 6 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 22 आएगा। हमारा पहला काम फिर वही कि हमने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, दो नंबर बनाने। कितने नंबर बनाने हैं, दो नंबर। उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, इसके मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। हमने क्या करा, इसमें से एक नंबर आपका जो बन रहा है तो 4 मल्टीप्लाई 7 ये 28 बन गया, माइनस 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22। तो हमारा मिल गया। क्या करना है हमें, जो यहां पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है वो पता चल गया कि 28 माइनस 6 था। क्या था आपका, 28 माइनस 6। यहां पर आप लिख दीजिए 8x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक x का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 28x माइनस माइनस का प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए और नेक्स्ट 2 टर्म को एक साथ ले लीजिए, आपका इनको एक साथ लीजिए। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहां पर 4 इंटू 2 8 मिलेगा और 4 इंटू 7, इसका मतलब 4 कॉमन हो रहा है। यहाँ x 2 बार, यहाँ x एक बार, तो 4x कॉमन हो गया। क्या कॉमन हुआ, 4x। यहां बचा 2 और एक x बचा, और यहां पर आपका क्या बचेगा, x तो कॉमन हो गया, बचा आपका 7। और यहां से कॉमन क्या करोगे, यहां से कॉमन करोगे आपका जो 3 इंटू 2 6 होता है और 3 इंटू 7, इसका मतलब यहां से आपका 3 कॉमन हो रहा है, केवल x तो कॉमन होगा नहीं, x माइनस बचेगा 7 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में, एक मिनट, यहाँ 2 आएगा जब हमने 3 कॉमन कर लेंगे, तो दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आ गया। अगर सेम आया तो उसको कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस 7 एक कॉमन हो गया। इसके बाद आपका क्या बचा, यहां से 2x माइनस 7 तो निकाल लिए आपने, कॉमन कर लिया, तो बचा यहां पर आपका 4x और यहां पर 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। ये आ जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 2x और उधर ले जाइए, ये माइनस में आ जाएगा 7, और इधर 7 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल तो हो नहीं सकता आपका, तो 7 बाई 2 आ गया एक आंसर। और यहां से क्या आ जाएगा आपका 4x इक्वल टू माइनस 3, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो दो आंसर आ गए, एक 7 बाई 2, एक माइनस 3 बाई 4। ये हमने किससे करा, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी को हमें किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलिए अब हमने करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसको आप नोट कर लीजिए, 22x माइनस 21 इक्वल टू 0।
इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर ले तो a की वैल्यू 8 आ गया, b की वैल्यू -22 और c की वैल्यू -21। a b c की वैल्यू आपका निकाल लिए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करिए, एबीसी की, बी की वैल्यू आपका क्या है -22, इसको पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू -22, इसका स्क्वायर करिए -4a, ए की वैल्यू कितना है 8 और इसकी वैल्यू -21, नीचे डिवाइड करिए 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 8। पूरा सॉल्व करने के बाद मजा आ रहा होगा पूरा अच्छे से। चलिए ठीक है, करते हैं इसको हमने। तो x की वैल्यू आ जाएगा ये +22 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 22 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 22 तो आ जाएगा 22 और यहाँ सॉरी ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो 4 8 4 कितना आ गया 484। ठीक, अब माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, ये हो गया प्लस, ठीक है, और यहां आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 21, 32 और 21 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 32 और यहां 4 6 कितना हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 और 6, ये आ जाएगा प्लस, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूं हमने, 4 प्लस ये हो गया और नीचे 2 इंटू ए 16 हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं हमने। जो x की वैल्यू आया वो आ गया 22 प्लस अंडर रूट कितना हो गया ये 484 प्लस इसको कर लीजिए 672 डिवाइड बाई कितना हो गया 60। तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर, इसका स्क्वायर करके रख दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने रख लिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं हमने 484 का, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और यहां 10 एक 11, तो जो आ गया आपका वो आ गया 22 प्लस अंडर रूट 1156 डिवाइड बाई 16। अब ये इतना बड़ा अंडर रूट को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, ये बड़ी मुश्किल की चीज आ गया आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं मुश्किल, मैं सिखा रहा हूं, ऐसे आपको करना है और बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड 8 क्लास में पढ़े थे आपने। सबसे पहले ऐसे बना लीजिए 1156, इसको सॉल्व करना तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे होता जाता है। तो बताइए ये जो इसका पहले तो ये लिख लीजिए आप, इसका फिर 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनाएंगे तो इधर 56 इधर 11 बन गया। बताइए 11 किसके स्क्वायर में आता है, किसी के स्क्वायर में 11 नहीं आता, इसका मतलब उससे कम वाला नंबर क्या होगा 3, यहां 3 रखिए और यहां पर भी 3 और इसको सॉल्व करिए 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आएगा 2 और जो 2 नंबर बचे उसको नोट कर लीजिए, इन दोनों का प्लस करके आपको यहां लिखना है, फिर यहां पर एक नंबर पुट करना और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पर दोनों पर सेम नंबर और उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहां पर 4 कर लेते और यहां पर 4, क्योंकि देखो लास्ट वाला डिजिट 16 है, या तो 4 के आ सकता है या तो आपको किसके 6 के आ सकता है, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब 36 आता है, या 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 आता है, तो 6 तभी आ सकता है लास्ट वाले डिजिट पे जब आप 4 या 6, मैंने इसके हिसाब से रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और ये 24 या 25, ये हो गया मतलब 34, मतलब ये 0 0 आ गए। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर रूट था 34 का, किसका था 34 का। तो यहां आ गया आपका 22 प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर निकल चुका है, आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा
34 नीचे डिवाइड बाई 16। एक बार पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो 22 जो x की वैल्यू आने वाला 22 प्लस 34 डिवाइड बाई 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 56 अपॉन में 16, 56 अपॉन में क्या आ गया, 16 आ गया। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो किसके होगा, 8 7 जा 8 2 जा और 8 7 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अपॉन में 8 आ गया। एक आंसर आना चाहिए 7 अपॉन में 8। 7, अच्छा 7 अपॉन में 8 नहीं, 7 अपॉन में 2, यहां पर भी 7 अपॉन में 2 ही है, मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 7 अपॉन में 2। एक आंसर मिल गया। दूसरा हमने नेगेटिव साइन ले लेते हैं हमने, तो आ जाएगा क्या, 22 माइनस 34 डिवाइड बाई 16। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस में आएगा, इसको कैंसिल करिए, ये 4 माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। ये दोनों आंसर आपको पहले से आ गए। और यहां पर देखो, यहां पर भी हमने सॉल्व करे और यहां पर भी आपको सॉल्व करे, दोनों किस मेथड से, ये फैक्टराइजेशन इधर हमने क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो आपका 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा करने में। बिल्कुल, अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं आ रहा तो कहां नहीं समझ में आ रहा वो भी बताइएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल सेम पैटर्न भी आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे कि आपने कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसको करने का तरीका क्या है मैं उसको बता देता हूं थोड़ा सा, कि ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख नहीं रहा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे को एक ही साथ लाना पड़ेगा, जो 6x² है, और इसको इधर लाओगे तो -31x, मिडिल टर्म हमेशा x वाला कोएफिशिएंट होता है, प्लस 40। अब ये बन गया आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताने हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है किसका नहीं आता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमें। चलिए अब आ गया, अच्छा सर डराने के लिए आपने क्वेश्चन ले लिया, कैसा, रूट वाले क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं, कैसे करना मैं 1 बाय 1 स्टेप बताते हैं, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, तो बाकी जैसे भी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट लेक्चर इसी का लेके आने वाले हैं वो दोनों मेथड से करेंगे, दोनों से नहीं, हम किसी एक से सॉल्व करेंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर देगा, लेकिन उससे आपका क्या होगा, स्कोर होगा, जो हमारा इसके बाद आने वाला इसी का सेकंड पार्ट। तो हम इसको करना सीखते हैं, इसको दोनों मेथड से करते हैं। पहले हमने किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं हमने। 4√3 4√3x² प्लस 5x 2√3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें इक्वल टू 0 लगाना भूल गए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज करा जाता है, इसका मतलब यह है कि उसमें इक्वल का साइन हो। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, फिर आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पर रूट में आ गया, रूट वाले कैसे करेंगे, सेम काम करना है, यहाँ 4√3 का मल्टीप्लाई उसके कांस्टेंट वाले टर्म में करोगे, तो 4√3 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिए, कांस्टेंट वाले टर्म में। ये बताइए 4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, और इधर रूट का मल्टीप्लाई करोगे बचेगा केवल 3, तो इसका फैक्टर करिए, ये 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका 3। अब इन सब का देखो, इनमें से आपको 2 नंबर बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वैसे आपको ऊपर ही मिल गया था कि 8 में से अगर 3 माइनस कर लोगे तभी आपका 5 मिल जाएगा। तो आपको सोचना नहीं, यहां दिख रहा है कि 8 - 3 करो और 5 मिल जाएगा, यहां पर बस पुट कर देना है। तो 4√3x², और यहां पर क्या आ जाएगा 8 - 3x - 2√3 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर, तो 4√3x², इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8x - 3x - 2√3 इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें से 2 टर्म कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 टर्म कॉमन ले लीजिए आपका, इसमें 2 टर्म को एक साथ लेते हैं और उसको कॉमन करते हैं। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है बताइए, यहां से आपका 4 और x कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या, यहां पर √3 और एक x बचा, और यहां पर बचा आपका 2। अब यही सेम ब्रैकेट, इसको तो यहां पर कॉमन करना आपको थोड़ा सा क्या होता है समझ नहीं आता, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल वो सही होगा आपका, करेक्ट होगा, बार बार उसको आपको ध्यान नहीं देना है या वैसे सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, देखो इस वाले ब्रैकेट में जो है सेम इस अगले वाले ब्रैकेट में भी वही सेम आने वाला है। यहां देखो x के साथ √3 और लास्ट वाले के साथ केवल 2 है, तो हमें यहाँ 2 बनाना है, लास्ट वाले के साथ 2 बनाना है, जिसका मतलब √3 को हटाना होगा। √3 हटाना मतलब क्या होगा, हमने -√3 को कॉमन कर ले, जैसे ही -√3 कॉमन करेंगे तो यहां पर आपका माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन हो गया, तो ये माइनस वाला तो प्लस में जाएगा, तो +√3 यहां पर +2 है, यहां पर है, और यहां पर भी +2 आ जाएगा। हमने क्या करने वाले, -√3 को कॉमन करेंगे, जैसे ही -√3 कॉमन होगा तो यहां पर हो जाएगा आपका, बचेगा √3x +2, ये आ जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। अभी आता कैसे उसको भी दिखा देता हूं आपका, ये √3x +2 को कॉमन कर लीजिए, जैसे ही कॉमन करेंगे यहां बचेगा आपका 4x -√3, ये इक्वल टू 0 आपका, एक बार इसको 0 कर लीजिए, तो √3x +2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/√3, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक बार 4x -√3 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा √3/4। ये 2 आंसर मिल गए हमारे। अब इसको हमें किससे सॉल्व करना है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वाला यहां से यहां कैसे पहुंचा, इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे पहुंचा। देखो -3x -2√3 है, इसको कॉमन करके हम यहां पर कैसे आ गए, ये लेके कैसे आ गए, जो आपका ये बीच में आ गया था, ये जो √3x +2 आ गया कैसे, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो इस वाले ब्रैकेट में है पहले वाले में, वही सेम यहां पर आना चाहिए। उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए आपका अगर वही सेम लाना है इसके ब्रैकेट में, तो हमारा यहां 2 है, यहां 2 है, यहां पर भी लास्ट में 2 आया, लेकिन ये नेगेटिव में 2 हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव में। हम क्या करते हैं, माइनस तो पहले कॉमन करें, माइनस कॉमन होते ये पॉजिटिव हो चुका, लेकिन यहाँ √3 को हटाना, √3 को हटाना तो √3 को कॉमन करना पड़ेगा। आप जिस चीज को कॉमन करते हो उसी चीज से डिवाइड करते हो तभी वो हटता है। देखो हमने इसको कॉमन करिए, ऐसे रहने देते, 3x माइनस कॉमन कर लिया था तो हमने क्या हो गया था, प्लस हो गया था, और √3 को कॉमन करा और √3 से डिवाइड करा, क्या करा, √3 से कॉमन करा और √3 से डिवाइड करा। जब इसको कॉमन और डिवाइड करे तो एक बार ही इसको डिवाइड करेगा, एक बार इसको डिवाइड करेगा, तो ऐसे आ जाएगा ये 3x/√3 प्लस 2√3/√3। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तभी यहां पर बचा 2, लेकिन यहां पर आपका कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल ना होते हुए नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। जैसे ही रैशनलाइज करोगे आप, यहां आ जाएगा 3√3/3 प्लस यहां हो गया 2, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो बचा होना चाहिए वही बचा रह जाएगा आपका। यहां x साथ में है तो x लिख सकते हो आप, तो जो हमें कॉमन करना था इस हिसाब से होता है। लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है, आपको देखना है कि पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, उसके हिसाब से आप उसको कॉमन कर लो, सेकंड वाले में भी वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फैक्टराइजेशन को भी हमने हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना आपको, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए आप, प्लस 5x -2√3 इक्वल टू 0। यहां से देखिए किसको कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, तो बताइए a की वैल्यू कितना आ गया, 4√3, b की वैल्यू कितना है 5, c की वैल्यू कितना है -2√3। अब फॉर्मूला क्या आता है क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई क्या होता है 2a, ये होता है। एबीसी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एबीसी की वैल्यू पुट करिए, -b यहां है 5, क्या है b की वैल्यू 5 है, यहां पुट कर दिया हमने, प्लस और माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 4√3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितना है -2√3, और इसको डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2, और ए की वैल्यू कितना है 4√3। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी हो रहा है इसको कर लेते हैं हमने यहां पर। ये -5 आ जाएगा, x इक्वल टू हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहां पर ध्यान देना है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा आपका क्या 4 4 जा 16, और उसमें करेंगे 16 2 जा हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई, और √3 का मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 3। एक मिनट, 16 4 4 जा 16, 16 2 जा होगा, ये गलत हो गया आपका, इसको हम फिर से कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, कि आ गया 25, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस देखो हम करते 4, ये 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 36। एक मिनट देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो √121 आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया -5 प्लस माइनस ये 121 11 का स्क्वायर रूट, अगर इसका 121 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 11 आएगा आपका, और नीचे 8√3 हो गया। ठीक है, तो यहां से एक बार हमने पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, कौन सा ले लिया हमने पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, आपका इसके हिसाब से आंसर निकल जाएगा। तो पॉजिटिव साइन जो आया आपका, जो x इक्वल टू क्या हो गया -5 प्लस 11 अपॉन में 8√3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 अपॉन में 8√3, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा 6√3 अपॉन में 24, इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन में 4। देखिए एक तो मिल गया आपका √3 अपॉन में 4, और दूसरा निकालना है तो एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए उसको, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो उससे भी निकल जाएगा आपका, उसका x की वैल्यू कितना आ जाएगा, वो सीधे इसको नेगेटिव लेंगे तो -16 अपॉन में देखो ये माइनस, ये भी -16 अपॉन में 8√3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो -2 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो ये आपका आज का हमारा था, मतलब ये आपके दोनों आंसर देखो यहाँ मिल गए, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करिए चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़िए और इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको बड़े मजेदार से समझ में आने वाला। अभी इसका नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला सेकंड, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस पे, और हम उसको किसी एक से सॉल्व करेंगे, जो जिससे आपको लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो उस पे लगा लेंगे, अगर हमें फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।